हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग क्या है एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, योजनाएं। योजनाएं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संस्था, जिसमें क्या है यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ना। तो जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आने ये बिल्कुल भी तय है। तो इसको जो पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत ही ऐसा पढ़ेंगे कि हाँ ये एकदम समझ में आ जाए और अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो कर लिया जाए। तो ये कौन सा, चलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग आज। आज हम लोग पढ़ेंगे WHO। लेकिन पहले हम लोग ये जानते हैं कि मतलब ये सब क्या है, संस्थाएं है ना। तो संस्थाएं हैं और संस्थाएं जो है वो कई होती है। क्या WHO जो है ये मतलब जितने भी विदेश में जो भी मतलब जितने भी विदेश हैं और मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या है कि सारे जितने भी देश हैं क्या सबको ये देखता है, ये चीज देखेंगे ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब मतलब क्या है इसकी बात कब चली थी और क्या है इसका कब मुख्यालय बना था। तो इसमें कई क्या है, कई सन है, उनको याद करना है। कुछ कुछ मेन मेन जो चीजें हैं और इनकी परिभाषा में एक बदलाव किया गया, उसको समझेंगे कि आखिर कौन सी चीज उसमें जोड़ी गई। तो ये सब चीजें हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग क्या समझते हैं कि संस्था, संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या समझते हैं, संस्था को। ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा हम लोग संस्था को समझ रहे हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो संस्था जो है वो कई होती है ना। ये अपने भाई एक राष्ट्र को देखने के लिए और एक देश को, जैसे क्या है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, कुछ कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं ना। तो इस तरीके से कुछ क्षेत्रीय संस्थाएं होती हैं। तो संस्था जो होती है ये अलग अलग होती हैं। तो इसमें क्या है, संस्था कितनी है, 3 है। जैसे क्या होता है कि आप देखेंगे कुछ संस्था के प्रकार को देखेंगे अगर संस्थाओं के, तो देखेंगे क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय संस्था क्या है, ये देखिए क्षेत्रीय संस्था का मतलब होता है ये एक क्षेत्र से जुड़ा होता है, मतलब वहां के कार्य को जो मतलब कुछ कार्य होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे कार्य वहां के देखे जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य जो होते हैं वो क्षेत्र क्षेत्र स्तर पर देखे जाते हैं। वो उनकी मतलब जिम्मेदारी होती है कि वही देखेंगे। तो क्षेत्रीय संस्थाओं का मतलब यही होता है, वहां पर कोई दिक्कतें हुई, थोड़ी बहुत कोई परेशानियां हुई तो वो क्षेत्रीय स्तर पर होंगी, तो वहां पर वहीं पर देख रेख होगा। तो क्षेत्रीय संस्था का मतलब होता है जो एक क्षेत्र से जुड़ा हो, यानी जो एक डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हो ना, जो एक किससे, क्षेत्र से जुड़ा हो, ये क्षेत्रीय संस्था हो गई। क्षेत्र से जुड़ा हो तो ये क्या हो गई, क्षेत्रीय संस्था। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रीय संस्था। राष्ट्रीय संस्था, ये राष्ट्रीय संस्था क्या होती है, जो अपने देश तक सीमित हो, मतलब वहां के सारे कार्य जो है, मतलब जितने भी कार्य है वो क्या है, वो एक देश तक ही सीमित है। वो अपने देश की देखरेख कर रहे हैं। कोई भी स्वास्थ्य संबंधित हो गई, कोई बीमारी हो गई जो अभी देश स्तर पर है, कोई मतलब कुछ दिक्कतें और भी हो गई, तो क्या है कि सब कुछ क्या है वो कौन कहां पर हो रहा है, वो देश के अंतर्गत सीमित है। तो राष्ट्रीय संस्था में क्या है, ये जो अपने देश तक सीमित है, जो अपने देश तक सीमित है, देश तक सीमित है ना। क्षेत्रीय जो अपने एक क्षेत्र से जुड़ा हो, मतलब वहां पर सारी चीजें देखरेख जो है वो एक क्षेत्र तक हो रही, जो एक अपने डिस्ट्रिक्ट तक है ना। और ये राष्ट्रीय जो अपने देश तक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या होती है, जो क्या है वैश्विक यानी विश्व के लिए कई देशों के लिए काम करे। ये अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर रहेगा, जो भी ऑफिस वगैरह कुछ भी रहेगी यहाँ पर, तो ये अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। जो अपने देश तक सीमित हो, देशी क्या हो गई, राष्ट्रीय हो गई। अंतरराष्ट्रीय जो कई देशों तक क्या है कि वैश्विक यानी विश्व के लिए या बोल सकते हैं कि कई देशों के लिए काम करे, उसको राष्ट्रीय संस्था हो गई। तो ये हम लोगों ने 3 संस्थाएं पढ़ी। अब इसी 3 संस्थाओं में कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी क्या है, कई संस्थाएं खोली गई, जो क्या है कुछ स्वास्थ्य संबंधी देखरेख कर रहे हैं, कुछ क्या है शिक्षा से संबंधित, कुछ बाल अपराध से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से क्या है अपने अपने सबके कार्य बांटे गए हैं
ना। कुछ क्या है कि शिक्षा के लिए होंगे, कुछ क्या है जैसे WHO किसके लिए है, वो स्वास्थ्य के लिए है। कोई बीमारी आ रही है, कौन सी मतलब कितने फूड क्या है, आप देखते होंगे कि नहीं इतनी मात्रा जो है प्रोटीन की मतलब क्या है कि देनी चाहिए, क्या मतलब कोई बीमारी आ गई उसके बारे में कैसे किस तरीके से सारी चीजें मतलब मैनेज करनी चाहिए। तो ये क्या है स्वास्थ्य के लिए, जो अपने स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी बातों को क्या करते हैं वो समझते हैं, वो देख रेख करते हैं। कोई रोग से संबंधित वो क्या है अपनी एक गाइडलाइन जो है वो जारी करते हैं, WHO करता है ना। WHO अपनी क्या है स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करता है, वो अपनी एक गाइडलाइन अलग जारी करता है। आप लोगों ने कोरोना काल में भी देखा होगा, तो वो क्या है WHO द्वारा के इस तरीके से किया गया है, ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है या ऐसे रहना है, तो ये चीजें क्या है ये WHO द्वारा होता है। जो भी चीजें होंगी वो स्वास्थ्य संबंधित होंगी। ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ ICCW, ICMR, यहां पर लिख लीजिए राष्ट्रीय संस्थाएं ICMR, और क्या है ICAR और NIM है ना, NIM है, और क्या है CFTRI। ये कुछ क्या है राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो हम लोगों को पढ़नी है, और भी इसमें संस्थाएं हैं लेकिन कुछ जो है मेन है अभी। ये सब क्या है, ये सब राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को, देखेंगे इंटरनेशनल जो विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं। ये क्या है विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं। तो कौन है इंटरनेशनल, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं ना। ये राष्ट्रीय यानी क्या है नेशनल संस्थाएं हैं, नेशनल है। ये क्या है ICCW, ICMR, ICAR, NIN, CFTRI। अब विश्व स्तर पर देखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ये इसमें क्या है WHO है, WHO, और कौन सी है कि यूनिसेफ है, यूनिसेफ, और कौन सी है FAO यानी FAO, और कौन सी है यूनेस्को। तो हमने क्या समझा कि WHO जो है वो किससे जुड़ा है, WHO जो है ना ये किससे जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है। किससे जुड़ा है WHO, स्वास्थ्य से जुड़ा है। बात करेंगे यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ किससे जुड़ा है, ये शिशु से जुड़ा हुआ है ना। कोई भी डिसीजन लेता है वो क्या है कि चाइल्ड से जुड़े हुए डिसीजन लेता है। और FAO है जो है ये खाद्य एवं कृषि से संबंधित है, खाद्य एवं कृषि से संबंधित है। और यूनेस्को जो है ये किससे संबंधित है, संस्कृति, संचार, शिक्षा ना, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में काम करती है। मतलब इन सब के क्षेत्र में ये यूनेस्को काम करती है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि संस्थाएं जो होती हैं ये तीन हैं। एक क्या है जो क्षेत्र स्तर पर काम करती हैं, और क्या है कि राष्ट्रीय है जो देश तक सीमित होती है, देश तक से कार्य करती हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय है जो क्या है कि कई देशों के जुड़े हुए फैसले लेती हैं, कई देशों से मिलकर मतलब एक साथ मिलकर क्या है कि काम करती हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय हो गई। अच्छा, तो हम लोगों ने ये समझा राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी हैं, ICCW, ICMR, ICAR, NIN ना, CFTRI। और विश्व स्तर पर कौन काम करती हैं, तो WHO, यूनिसेफ, FAO, यूनेस्को। ये क्या है ये, और अगर WHO की बात कर जाएगी तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, यूनिसेफ ना, तो यूनिसेफ जो है शिशु से संबंधित है, FAO जो है ये खाद्य एवं कृषि से संबंधित है, और यूनेस्को जो है संस्कृति एवं संचार से शिक्षा से संबंधित है। और इसमें भी और भी वैज्ञानिकता के क्षेत्र में भी ये क्या है यूनेस्को काम करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो है ये कम है, पहले स्टार्ट करेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से। और क्या कि ये जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है वो क्या है उसको देखेंगे, क्योंकि जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यूनिसेफ, यूनेस्को और किससे, WHO से पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ेंगे किसके बारे में। तो पहले क्या है किसके बारे में पढ़ेंगे, WHO के बारे में। अच्छा, UNO ये क्या है, UNO क्या है, जो हम लोगों ने अभी संस्थाएं देखी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ना, ये इसके अंतर्गत ही सारी संस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी, इसके
अंतर्गत सारी संस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक यह क्या है? WHO है, यूनिसेफ है, और कौन सी है कि फाओ है, यूनेस्को है, यूनेस्को है। तो यूएनओ के अंतर्गत जैसे कि क्या है कि यूएनओ जो है ये एक संस्था थी ना, तो इस एक संस्था है जो क्या है, पहले ये सारा काम जो है ये खुद करता था। मतलब क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित, चाइल्ड से संबंधित या कृषि से संबंधित, मतलब जितने भी कार्य हैं सब कुछ ये खुद हैंडल करता था ना। लेकिन क्या है, जब जैसे जैसे देश बढ़ते गए, पड़ोसी देश बढ़ते गए और जनसंख्या में वृद्धि होती गई, तो क्या अकेले ये सारा काम कर सकते हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति है कि अगर उसको जिम्मेदारी दे दी जाए, नहीं उसको क्या है कि मतलब क्या है, उसको खाने से संबंधित देखना है, उसको खेतों में क्या काम हो रहे हैं वो देखना है, तो मतलब क्या है, सारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर कर दी जाए कि सब कुछ उसी को देखना है, तो क्या कोई एक देख सकता है? तो सेम उसी को समझिए कि एक सबसे बड़ा मुखिया था, कौन? यूएनओ, और यही सारे कार्य को देखता था, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो चाइल्ड से संबंधित हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो क्या है कि कोई भी वैज्ञानिकता किसी चीज से संबंधित हो, तो ये क्या है, सारे कार्य कौन देखता था? यूएनओ देखता था। लेकिन जब जैसे जैसे पड़ोसी देश बढ़ते गए, जैसे जैसे क्या है जिम्मेदारियां बढ़ती गई और जिम्मेदारी तो वो क्या किया कि कुछ जिम्मेदारियां क्या है, उन जिम्मेदारियों को बांट दिया कि तुम क्या करोगे, तुम स्वास्थ्य से संबंधित देखोगे, तुम बच्चों से संबंधित क्या है जो भी चीजें होंगी उसके बारे में देखेंगे, और ये क्या है कृषि से संबंधित देखेंगे। तो क्या है वो मतलब जिम्मेदारियों को थोड़े थोड़े में करके वो डिवाइड कर दिया ना। अब क्या है कि सारी चीजें सब लोग अलग अलग देख रहे हैं, तो वो देख रेख अच्छे से होगी ना, देख रेख अच्छे से होगी, लेकिन सारी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर नहीं रह गई, तो सारे अब क्या है धीरे धीरे सब लोग देखने लगे। तो इसी तरीके से हमने क्या समझा, यूएनओ जो है ये यूएनओ के अंतर्गत ये सारी संस्था आती है, ये सारी संस्था यूएनओ के अंतर्गत आती है, और WHO, यूनिसेफ, फाओ, यूनेस्को। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग क्या देखेंगे, ये स्वास्थ्य से संबंधित है और ये क्या है बच्चों से संबंधित है, चाइल्ड से ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, WHO यानी इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा में पहले क्या थे, स्वास्थ्य की परिभाषा के लिए जो इन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी उसमें 3 आयाम थे। स्वास्थ्य की परिभाषा में कितने आयाम थे? परिभाषा में पहले कितने आयाम थे? पहले 3 आयाम थे, और यही जो है अब एक बढ़ा दिया गया है। अब कितने कर दिए गए हैं? अब 4 आयाम कर दिए हैं। अब ये चारों आयाम कौन कौन से हैं? एक पहला आयाम देखेंगे तो वो कौन सा है? शारीरिक है। दूसरा मानसिक। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर है सामाजिक। चौथे नंबर पर है आध्यात्मिक। तो हमने क्या समझा, यूएनओ एक बहुत बड़ी संस्था थी जो सारे कार्य देखता था, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, जैसे जैसे पड़ोसी देश बढ़ने लगे, तो क्या हो गया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सब में क्या है कि थोड़े थोड़े में करके बांट दिया कि तुम बच्चों को देखोगे, तुम क्या है स्वास्थ्य संबंधित मतलब देख रेख करोगे, तो सारी चीजें हैं क्या बट गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं WHO को, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, पहले इसमें जो परिभाषा जो दी गई थी उसमें 3 आयाम थे, अब उसमें बढ़ा दिया गया है, 1 आयाम बढ़ा दिए गए हैं। वो बढ़ाया कौन सा गया? आध्यात्मिक को बढ़ाया गया। पहले क्या थे? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 3 आयाम थे, अब आध्यात्मिक को भी बढ़ा दिया गया। तो हम लोगों ने इसको समझा। अब देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि WHO जो है ये किसके अधीन काम कर रहा है? ये यूएनओ के अधीन काम कर रहा है। देखिए काम ये सब कर रहे हैं ना, यूएनओ के अधीन कौन कौन काम कर रहे हैं? WHO, यूनिसेफ, फाओ और यूनेस्को। लेकिन हम लोग WHO को पढ़ रहे हैं, तो WHO किसके अंतर्गत काम कर रहा है? यूएनओ के अंतर्गत काम कर रहा है। तो WHO के लिए 1945 में, अब इसमें सन देखेंगे कौन कौन से सन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था ना कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO के लिए कब?
1945 में यूएनओ से चीन और ब्राजील ने चीन ब्राजील ने क्या किया था, प्रपोजल रखा था कि हेल्थ के लिए एक अलग संस्था बनाई जाए। मतलब ये WHO के लिए बात की गई थी, किससे, यूएनओ से। किसने बात की थी, किसने प्रपोजल रखा था, चीन और ब्राजील ने रखा था। उन्होंने कहा कि देखिए कि मतलब इसके लिए क्या है, एक अलग संस्था बनाई जाए, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो यूएनओ क्या है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके अंतर्गत क्या है, ये सब संस्थाएं काम करती हैं ना। तो ये क्या है कि WHO के लिए 1945 में, कब, 1945 में, तभी WHO की बात चल गई थी, कब, 1945 में, यही क्वेश्चन आया था ना। तो 1945 में ही WHO के लिए बात चल गई थी। क्या चीन और ब्राजील ने क्या कहा कि यूएनओ से कि देखिए क्या किया जाए कि स्वास्थ्य के लिए एक अलग संस्था बनाई जाए। तो WHO के लिए 1945 में यूएनओ से चीन ब्राजील ने प्रपोजल रखा कि हेल्थ के लिए एक अलग संस्था बना दी जाए या बनाई जाए। तो 1946 में WHO का संविधान बना और 1946 में WHO के लिए संविधान बना। और कब, 1948 में WHO की स्थापना हुई। और वो दिन कौन था, तो 7 अप्रैल 1948 को 1948 को WHO की स्थापना हुई। इसमें कितने सन हुए, एक 1945 में इसके लिए प्रपोजल रखा गया, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। और ये कहा गया यूएनओ से कि देखिए क्या किया जाए कि स्वास्थ्य के लिए एक अलग संस्था बनाई जाए। तो इसके लिए प्रपोजल रखा गया, कब, 1945 में, ठीक। उसके बाद 1946 में क्या किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के लिए क्या बना, एक संविधान बन गया। उसके बाद 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई, स्थापना हो गई। यानी 3 सन आप लोगों को याद करने हैं, कौन कौन से। 1945 में इसके लिए प्रपोजल रखा गया और 1946 में संविधान बना WHO के लिए। एक साल बाद 1948 को क्या हुआ कि WHO की स्थापना हुई। अच्छा, WHO की, और वो भी दिन कौन सा था, 7 अप्रैल। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है WHO में सदस्य कितने हैं, सदस्य संख्या। तो देखिए ये भी आते हैं, ये पहले कितने थे, 56 थे। अब वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में ये कितने हैं, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 194 हैं। कितने हैं, 194 हैं। WHO में पहले कितने सदस्य थे, 56 थे। और अब जो वर्तमान में बात करेंगे सदस्य देश की तो 194 हैं। तो ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से ना कि वर्तमान में WHO के सदस्य देश कितने हैं, तो 194 है, ठीक। और क्या है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ये एक 1948 सन पूछा गया था, 1945। कुछ लोग 1945 को टिक करके आए थे, कुछ लोग 1948 को। तो यही क्वेश्चन जो है फंसा हुआ था। चलिए और देखते हैं कि वर्तमान में सदस्य देश 194 है। प्रथम बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना तो हुई, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। लेकिन पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को, पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब कितने सन पढ़े, 4। 1945 में
प्रपोजल रखा गया। 1946 में संविधान बना। एक साल बाद डब्ल्यूएचओ के लिए क्या है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। बात कब चल गई थी, 1945 में चल गई थी ना, बात डब्ल्यूएचओ के लिए 1945 में हो गई थी, लेकिन बना कब, संविधान कब बना, 1946 में। और क्या है, उसकी स्थापना होते होते क्या है, 1948 में स्थापना हुई। 7 अप्रैल 1948 को उसकी स्थापना हुई। लेकिन पहली बार 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो 1950 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया गया। तो उसके बाद देखते हैं कि भारत जो है, भारत डब्ल्यूएचओ का सदस्य कब बना, भारत डब्ल्यूएचओ का सदस्य, भारत कब डब्ल्यूएचओ का सदस्य जो है वो कब बना, कि जब इसकी स्थापना हुई थी, तो 2 जनवरी कब बना, 2 जनवरी 1948, 2 जनवरी 1948 को। तो भारत डब्ल्यूएचओ का सदस्य 2 जनवरी 1948 को बना। तो उसके बाद देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एक एक यहाँ से एक एक जो है शब्द, आप एक एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो है वो बनने ही बनने हैं। तो भारत जो है डब्ल्यूएचओ का सदस्य कब बना, 2 जनवरी 1948 को भारत जो है वो डब्ल्यूएचओ का सदस्य बन गया था ना। 2 जनवरी 1948 को डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी कब, 1949 को डब्ल्यूएचओ ने दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित किया, दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित किया। तो क्या है कि देखिए, कब 1945 में प्रपोजल रखा गया, 1946 में संविधान बना ना सर, 1946 में संविधान बना, 1945 में प्रपोजल रखा गया था। उसके बाद क्या है, 1 साल बाद संविधान बनने के 1 साल बाद क्या है, 1948 को क्या हुआ कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। उसके बाद कब क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा, पहली बार कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, कब मनाया गया पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल 1950 को, मतलब 7 अप्रैल के दिन 1950 को क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद हमने क्या समझा कि भारत जो है वो डब्ल्यूएचओ का सदस्य कब बना, तो 2 जनवरी 1948 को डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। 1 जनवरी 1949 को डब्ल्यूएचओ ने दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित किया। तो इतना हम लोगों ने समझा। आगे हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं, 6। के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कौन कौन से, चलिए इसको देखते हैं। पहला है कि दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका मुख्यालय है दिल्ली। उसके बाद दूसरा क्या है कि अफ्रीका है, फिर अमेरिका है, यूरोप, पश्चिम पैसिफिक। उसके बाद छठे नंबर पर क्या है कि पूर्वी मेडिटेरियन ना, 4 हो गया, 5, 6। इसको देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय दिल्ली है। उसके बाद क्या है, अफ्रीका का मुख्यालय कहाँ है, क्या है, ब्राजील, कांगो। और तीसरे नंबर पर अमेरिका का वाशिंगटन।
और चौथे नंबर पर कोपेनहेगन, पांचवें नंबर पर मनीला, छठे नंबर पर अलेक्जेंडर, यहां पर लिख लीजिए अलेक्जेंडर, इजिप्ट, मनीला फिलीपींस। ना, तो मनीला फिलीपींस और यहाँ पर यूएसए, और कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि इसका WHO का 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सब क्या है आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, पश्चिम पैसिफिक और क्या पूर्वी मेडिटेरियन। इसका मुख्यालय दक्षिण पूर्वी एशिया का दिल्ली है, फिर अफ्रीका का ब्राजील है, फिर अमेरिका का वाशिंगटन और यूरोप का कोपेनहेगन और पश्चिम क्या है पैसिफिक का मनीला और पूर्वी मेडिटेरियन का अलेक्जेंडर है। तो ये हम लोगों ने इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय देखे और हम लोगों ने क्या समझा कि इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे किसकी, कि WHO की। तो हम लोग किसकी WHO की परिभाषा क्या है इसको देखेंगे कि परिभाषा स्वास्थ्य का मतलब पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और आध्यात्मिक ना, यह किसी व्यक्ति के बीमार या कमजोर ना होने की स्थिति से ज्यादा है। बीमार या कमजोर ना होने की स्थिति से ज्यादा है। तो यही चीज क्या है, हम लोगों ने क्या देखा था कि 3 आयाम थे, एक जोड़ दिया गया है शारीरिक, मानसिक और क्या सामाजिक, और क्या है अब क्या जोड़ा गया, तो आध्यात्मिक जोड़ा गया। तो हम लोगों ने क्या समझा, इसकी परिभाषा को देखा। आगे देखते हैं, तो क्या है कि जो दिल्ली है, वो दिल्ली का कार्यालय ना वो कई देशों को देख रहा है। जैसे कि क्या है कि अगर कई देशों में दिक्कत होगी तो वो क्या है, कहां पर अपनी बात को रखेंगे, दिल्ली में। चलिए देखते हैं हमने क्या समझा कि दिल्ली का कार्यालय, जैसा कि दिल्ली में कार्यालय है, तो दिल्ली का कार्यालय जो है वो कई देशों को देख रहा है। यानी क्या है कि कई देशों में कौन कौन से देशों में दिक्कतें होंगी तो उसकी देखरेख कौन करेगा, वहां पर कहां पर कंप्लेन होगी, कहां पर वो देखरेख करेगा, तो दिल्ली का कार्यालय दिल्ली जो है वो देखरेख करेगा। तो देखते हैं कि दिल्ली कई देशों की देखरेख कर रहा है। तो दिल्ली का कार्यालय कौन कौन सी देश हैं, भारत है, थाईलैंड, उसके बाद क्या है वर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उसके बाद क्या है, श्रीलंका हो गया, नेपाल, अफगानिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, कितने देश हैं,
काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने देश है? 7 देश। 7 देश की दिल्ली का कार्यालय 7 देशों की देख रेख कर रहा है। कौन कौन से हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं WHO के, लेकिन दिल्ली का कार्यालय, मेन जो दिल्ली का कार्यालय है वो 7 देशों की देख रेख कर रहा है। कौन कौन से? भारत, थाईलैंड, वर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान ना। तो ये क्या है? दिल्ली का कार्यालय 7 देशों की देख रेख कर रहा है। WHO के कार्यक्षेत्र कितने हैं? कार्यक्षेत्र जो है वो 8 है, जिसमें अपना क्या है? अपना क्या है कि WHO के कार्यक्षेत्र जो है वो 8 है, जिसमें जो है WHO कार्य करता है। अब इसको समझेंगे कि WHO के कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, और कौन से हैं? पर्यावरण स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, और कौन से हैं? नर्सिंग। नेक्स्ट क्या है? जनशिक्षा, जनशिक्षा। उसके बाद क्या है? पोषण, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा, जन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। तो ये देखिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखते हैं इसमें कि WHO जो है वो किसकी शिक्षा देता है। तो WHO किसकी शिक्षा देता है? पोषण विज्ञान की शिक्षा देता है ना। WHO पोषण विज्ञान की शिक्षा देता है। और क्या? पोषण स्तर पर संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करता है। क्या क्या करता है कि WHO पोषण विज्ञान की शिक्षा देता है। WHO पोषण विज्ञान की शिक्षा देता है। और क्या? पोषण स्तर व संक्रामक रोगों, पोषण स्तर व संक्रामक रोगों, पोषण स्तर व संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन, की शक्ति का मूल्यांकन। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे तो पोषण संबंधी सुधार, पोषण संबंधी सुधार। तीसरे नंबर पर क्या है? पोषण संबंधी, आहार संबंधी सर्वेक्षण, पोषण संबंधी आहार संबंधी सर्वेक्षण, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम। और क्या है कि विश्व आहार कार्यक्रम, विश्व आहार कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। किस किस चीज की देखरेख कर रहा है? क्या क्या किस किस में सहयोग दे रहा है? WHO जो है पोषण विज्ञान की शिक्षा देता है। कुछ भी जो है पोषण विज्ञान से संबंधित हो, पोषण स्तर व संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करता है, पोषण संबंधी आहार संबंधी सर्वेक्षण करता है, पोषण संबंधी और आहार संबंधी सर्वेक्षण करता है, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम विश्व आहार कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। तो इतना हम लोगों ने देखा। WHO की एक क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो नया ऐड कर दिया गया है। तो देखेंगे कि एलिना क्या है। ये क्या है? एलिना, एलिना क्या है? तो WHO की एक नई क्या है? एलिना पूछा जाए तो इसको कहेंगे ये एलिना एक नई लाइब्रेरी है। WHO की एक नई लाइब्रेरी क्या है? एलिना, मतलब लाइब्रेरी बनवाई है WHO ने, बनवाई है WHO ने एक नई लाइब्रेरी बनवाई है जिसका नाम है
एलिना, आप इसको देखेंगे तो एलिना जो है ये एक नई लाइब्रेरी है इसी तरीके से। और ये क्या है, इसको देखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है एलिना का, तो ई लाइब्रेरी ऑफ evidence for nutrition action। तो ई लाइब्रेरी ऑफ एविडेंस क्या है, ई लाइब्रेरी ऑफ एविडेंस फॉर न्यूट्रिशन एक्शन, ये एलिना का फुल फॉर्म है। एलिना है क्या, तो एक लाइब्रेरी है। तो इसको समझ लीजिएगा, ये एक कैसी लाइब्रेरी है, तो इसको अगर समझेंगे ना तो ये कैसी लाइब्रेरी है, ये ऑनलाइन है। क्या है, ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिनमें क्या है, जितने भी लेटेस्ट गाइडलाइन जो मतलब नए रिसर्च किए जाते हैं, जो भी गाइडलाइन होते हैं वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, जितने लेटेस्ट गाइडलाइन होते हैं जो नए रिसर्च किए जाते हैं सब कुछ इसमें रखे जाते हैं कि जिससे आपको पाने में क्या, जैसे अब ये क्या है, लाइब्रेरी होती क्या है, वहां पर जो है जो बुक वगैरह होती है ना, तो इसीलिए क्या है, वो जितनी भी गाइडलाइन होंगी, ये क्या है, पहली बात तो ये ऑनलाइन है। तो ये क्या है, एक ऐसी ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें ऑनलाइन है, जिसमें क्या है, जिसमें लेटेस्ट गाइडलाइन जो कि जो नए रिसर्च किए जाते हैं, जो नए रिसर्च किए जाते हैं स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारी सब कुछ इसमें देखे जाते हैं। स्वास्थ्य न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारी सब कुछ इसमें देखे जाते हैं। ये क्या है, एलिना है। एक बार फिर समझिए, एलिना क्या है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें जो भी गाइडलाइन जारी मतलब जो WHO द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, जो नए रिसर्च होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित कोई जानकारी होती है, सब कुछ आप इसमें पा सकते हैं। ये क्या है, एलिना है। और देखते हैं कि मतलब अगर आपसे पूछा जाए एलिना जो है, एलिना मतलब WHO का डाटाबेस क्या है, तो क्या कहेंगे कि एलिना है। एलिना में सारी जो है, जो भी जानकारियां होती हैं वो डाटा वहां पर आपको मिलते हैं। एलिना, और ये कैसी है, ये एक लाइब्रेरी है और वो भी ऑनलाइन लाइब्रेरी है। किसके लिए, WHO के लिए। और कुछ देखेंगे, WHO और किसने, और इनकैप ने किसने, WHO और इनकैप ने किससे, पोषण के क्षेत्र में WHO और इनकैप ने पोषण के क्षेत्र में क्या किया, पोषण के क्षेत्र में वनस्पति प्रोटीन बनाया। वनस्पति प्रोटीन बनाए थे, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है क्या, कि इनकैप्रिना। क्या है, जिसका नाम है इनकैप्रिना। अगर पूछा जाए इनकैप्रिना क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इनकैप्रिना क्या है, WHO ने और इनकैप ने, दो देशों ने क्या किया कि इनकैप ने और WHO ने मिलकर एक वनस्पति प्रोटीन का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, इनकैप्रिना है। इनकैप्रिना क्या है, ये इनकैप जो है ना, ये क्या है, एक संस्था है इनकैप। और ये किसकी संस्था है, कहाँ की, अमेरिका की जो इनकैप है वह एक संस्था है। तो इनकैप्रिना क्या है, हमने क्या समझा कि WHO और इनकैप जो अमेरिका की एक संस्था है ने पोषण के क्षेत्र में एक वनस्पति प्रोटीन बनाया, जिसका नाम क्या है, इनकैप्रिना है। ये इनकैप्रिना क्या है, प्रोटीन का नाम है, वो भी वनस्पति प्रोटीन का नाम है। किसने बनाया था, इनकैप के नाम पे इसका नाम इनकैप्रिना पड़ गया। और इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड
अमेरिका एंड पनामा। तो पनामा इसका क्या है, इनकैप्रिना नाम जो है प्रोटीन का इसलिए पड़ा क्योंकि WHO किसके साथ काम कर रहा था, इनकैप के साथ काम कर रहा था। तो हमने क्या समझा कि इनकैप्रिना, इनकैप क्या है, इनकैप जो है एक अमेरिका की एक संस्था है ना, अमेरिका की एक संस्था है जो कि WHO क्या है, इनके साथ मिलकर एक इनकैप्रिना नाम का प्रोटीन बनाया और उस क्या है वो वानस्पतिक प्रोटीन है और इसका क्या है फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा इसका फुल फॉर्म है। अच्छा ये क्या है, इनकैप क्या था, तो हमने क्या समझा, इनकैप्रिना जो है ये वानस्पतिक प्रोटीन है जो उन बच्चों को बांटा गया जिसमें क्या थी, प्रोटीन की कमी देखी गई, वो उन बच्चों को बांटा गया। तो ये बनाया ही इसी पर्पज से गया था कि जिसके अंदर जैसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनको खाने में मतलब क्या है पौष्टिक तो नहीं मिल पाते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो वो क्या है उनको वो प्रोवाइड करवाएगा ना, उनको दिया जाएगा क्या, इनकैप्रिना दिया जाएगा। इनकैप्रिना क्या है, तो हमने दो चीजें नहीं पढ़ी, एक इनकैप्रिना को पढ़ा, इनकैप्रिना क्या है, ये WHO ने एक वानस्पतिक प्रोटीन बनाया ना, किसके साथ मिलकर, इनकैप के साथ मिलकर। इनकैप क्या है, अमेरिका की एक संस्था है ना। और हम लोगों ने एलिना को पढ़ा, एलिना क्या है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो क्या है WHO का डाटाबेस, वहां पर सारी चीजें वहां पर डाटा कलेक्ट रहता है, जो भी उसने जो नए रिसर्च के जो भी चीजें होती हैं सब वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा, ये इनकैप्रिना का क्या है फुल फॉर्म है। इतना हम लोगों ने देखा, इनकैप का फुल फॉर्म हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि WHO ने कब 1955 में एक प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति बनाई है। फिर से इस समिति का क्या है पुनर्गठन हुआ, कब, 5 साल बाद। फिर से इस समिति का पुनर्गठन कितने साल बाद, 5 साल बाद। कब हुआ, 1960 में हुआ। तो WHO ने, ये भी नया है, WHO ने 1955 में एक प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति बनाई, जो अभी आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। ये चीजें है तो पुराना, लेकिन क्या है आप लोगों ने ये चीजें कम देखी होंगी। WHO ने 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति बनाई है। फिर से इस समिति का पुनर्गठन 5 साल बाद 1960 में हुआ। देखिए बहुत डीप जाएगा तो ही ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। हो सकता है इनकैप्रिना पूछ लिया जाए, हो सकता है इनकैप क्या है वो पूछ लिया जाए, हो सकता है ई लाइब्रेरी के बारे में पूछ लिया जाए ना, यही सब पूछा जा सकता है। तो क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कब 1972 में WHO ने स्वचालित टेलेक्स सेवा चलाई। कब, 1972 में WHO ने स्वचालित टेलेक्स सेवा चलाई, जिसमें कोई भी WHO से सीधे क्या है, कोई भी जानकारी लेना हो तो वहां से क्या है कि यहां से कनेक्ट कर सकता है। तो WHO ने स्वचालित टेलेक्स सेवा चलाई, जिसमें कोई भी क्या है, इसमें कोई भी WHO से जानकारी ले सकता है सीधे। तो ये हम लोगों ने देखा। और संपूर्ण विश्व में चेचक उन्मूलन में किसकी भूमिका थी, तो WHO की भूमिका थी। संपूर्ण विश्व में चेचक उन्मूलन में WHO की भूमिका थी। और इसमें और भी कई रोग थे, मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, पीत ज्वर आदि की रोकथाम के लिए। मतलब आप देखते हैं कि ये क्या स्वास्थ्य से संबंधित क्या है कि मतलब स्वास्थ्य के बारे में कार्य करता है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजों के बारे में कार्य करता है। तो कोई भी रोग है तो उनसे क्या है, ये उनकी रोकथाम के लिए क्या कैसे होना चाहिए, तो सारी चीज के लिए WHO बहुत काम किया है। तो लेकिन बात की जाए तो किसके लिए, संपूर्ण विश्व में चेचक उन्मूलन की रोकथाम क्या है, चेचक उन्मूलन में WHO की भूमिका रही है। और देखते हैं इसमें WHO ने 1988 में, WHO ने कब, 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी। वैश्विक पोलियो
उन्मूलन पहल की क्या है, पहल की शुरुआत की थी। देखिए WHO के कई कार्य हैं, तो इसको कार्य को देख ले तो किसके, WHO के। तो WHO के कार्य को देखेंगे तो WHO जो है विशेष रोगों से रक्षा एवं नियंत्रण, विशेष रोगों से रक्षा एवं नियंत्रण करता है। और इसके क्या कार्य हैं, और इसके कार्य है पारिवारिक स्वास्थ्य, और इसके क्या कार्य हैं, पर्यावरण स्वास्थ्य, और इसके क्या कार्य हैं, विस्तृत स्वास्थ्य, सेवाओं का विकास, और क्या है, स्वास्थ्य सांख्यिकी सूचना प्रकाशित, स्वास्थ्य सांख्यिकी की सूचना प्रकाशित ना। अन्य संगठनों के साथ सहयोग, जीव चिकित्सा अनुसंधान, और क्या है, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य एवं सूचना प्रकाशित करता है। तो हम लोगों ने क्या समझा, WHO ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन की पहल की शुरुआत की थी। WHO का कार्य क्या है कि WHO विशेष रोगों से रक्षा एवं नियंत्रण करता है, और अन्य संगठनों के साथ सहयोग एवं पारिवारिक स्वास्थ्य ना, क्या अन्य संगठनों के साथ सहयोग, और क्या है, पारिवारिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, स्वास्थ्य सांख्यिकी की सूचना प्रकाशित करता है। तो ये चीजें क्या है कि ये सब क्या है, इसके WHO के कार्य हैं। और इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। क्या है कि मई 2022 में WHO ने विश्व स्वास्थ्य सभा का कितना, 75वां विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया गया था। और मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने WHO के दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था और WHO के सुधारों पर जोर दिया था। तो ये हमने क्या समझा, मई 2022 में WHO ने विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया था। एक ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्या हम लोग नोट करेंगे कि WHO के, देखिए ऊपर पूछा गया था तो अध्यक्ष वगैरह के बारे में, तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष WHO के कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस। तो ये क्या है, डॉक्टर टेड्रोस, ये WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस। और क्या है, ये मतलब ये थे ना, मतलब पहले ये थे। WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं, लेकिन पहले अगर ये थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये क्या है, वर्तमान महानिदेशक हैं। और इनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ
1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ और क्या है कि 24 मई 1 जुलाई 2017 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। 24 मई 2022 को फिर से नियुक्त किया गया। तो ये भी आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में देखिए 1 जुलाई 2017 से कार्यकाल इनका शुरू हुआ था, उसके बाद क्या है 24 मई 2022 को इनको फिर से नियुक्त किया गया। तो WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस है ना। तो ये क्या है, ये पहले भी थे और क्या है इनको वर्तमान में भी क्या है कि 24 मई 2022 को फिर से नियुक्त किया गया था। मई 2022 में क्या है कि WHO ने विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया गया था। तो ये क्या था पूरा हम लोगों ने क्या समझा WHO के बारे में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने समझा। और कौन सी राष्ट्रीय क्षेत्रीय संस्थाएं होती हैं, क्या होती है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, कौन सी संस्थाएं हैं, हम लोगों ने आज पूरा WHO को कंप्लीट किया। इसमें क्या है, ये कब क्या है प्रपोजल रखा गया ना 1945 में, 1946 में WHO के लिए संविधान बना और 1948 में क्या है 7 अप्रैल 1948 को क्या किया गया कि 7 अप्रैल 1948 को ये क्या है WHO की स्थापना की गई। उसके बाद क्या है कि कब इसका पहली बार क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कुछ डेट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और इनकैप्रिना क्या है, ये क्या है एक वानस्पतिक प्रोटीन है ना। और क्या है कि एलिना क्या है, एलिना इनकैप्रिना, ये सब चीजें नई हैं तो आप लोग जरूर से इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्या था आज का, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इसके बाहर से आप लोगों का कुछ आएगा नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट डे क्या है कुछ मतलब इसी संस्थाओं के साथ, या तो यूनिसेफ पढ़ेंगे या ऐसी कोई संस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।